एक ऐसा बादशाह जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी। सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी उसके गुलाम थे, और हवाएं वो उसके हुक्म का इंतजार करती थी। अगर वो चाहता तो हवा को हुक्म देता और महीनों का सफर कुछ घंटों में तय कर लेता। जानवर उसकी बोली समझते थे और वो जानवरों की। इतनी ताकत, इतनी दौलत कि आज तक किसी इंसान को नहीं मिली। लेकिन क्या ये ताकत उसे घमंडी बना गई, या फिर ये ताकत एक बहुत बड़ा इम्तिहान थी? एक तरफ फिरौन था जिसने ताकत पाकर खुद को खुदा कहा, और एक तरफ ये बादशाह था जिसने सर झुकाकर कहा, ये मेरे रब का फजल है। आज की इस वीडियो में हम उस नबी की कहानी देखेंगे जिनकी हुकूमत पर आज भी दुनिया हैरान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी और सूरह नमल के उन वाकयात को तफसील से समझेंगे। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए समझते हैं पहले इस मंजर को। ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं है। ये सूरा उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का में मुसलमान कमजोर थे। कुरैश के सरदार अपनी ताकत और दौलत पर घमंड करते थे। ये शहर में कुरैश को कौन ललकारने की जरात करता है? वो हमारे पैरों की धूल के सिवा कुछ नहीं। तो अल्लाह ने सूरह नमल के जरिए उन्हें बताया कि तुम्हारी छोटी सी ताकत क्या है। हमने तो सुलेमान को हवाओं और जिन्नात का कंट्रोल दिया था, फिर भी वो आजिज थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उन्होंने अल्लाह से एक ऐसी दुआ मांगी थी जो आज तक किसी और ने नहीं मांगी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी और के लायक ना हो। और अल्लाह ने ये दुआ कबूल की। तसव्वुर करें एक ऐसा मंजर। सुबह का वक्त है, सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हैं। उनके एक तरफ इंसान है, दूसरी तरफ खौफनाक जिन्नात खड़े हैं जो डर के मारे हिल भी नहीं सकते। हवा उनके हुक्म की मुंतजिर है और ऊपर आसमान में परिंदे उन पर साया किए हुए हैं। इसी शान और शौकत के साथ वो अपने लश्कर को लेकर निकले। लेकिन यहाँ एक वाकया होता है जो सूरह नमल आयत 18 में आता है। जब ये इतना बड़ा लश्कर वादी नम्र यानी चूंटियों की वादी से गुजरा तो वहाँ एक नन्ही सी चूंटी थी। उसने जब देखा कि इतना बड़ा लश्कर आ रहा है तो उसने अपनी कम्युनिटी से कहा, ए चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल दे और उन्हें खबर भी ना हो। जरा सोचिए, एक मामूली सी चूंटी को भी ये पता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नबी हैं। वो जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसीलिए उसने कहा उन्हें खबर भी ना हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूंटी की आवाज सुन ली। अल्लाह ने उन्हें वो ताकत दी थी कि वो जानवरों की बोली समझ सकें। वो मुस्कुराए और दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं। ये ताकत मिलने के बाद का पहला सबक था। जब पावर मिले तो शैतान इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन नबी और ज्यादा झुक जाता है। अब मंजर बदलता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों का मुआयना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हुदहुद गायब है। उन्होंने कहा, क्या वजह है मैं हुदहुद नहीं देख रहा? अगर वो किसी ठोस वजह के बगैर गायब हुआ तो मैं उसे सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद वापस आया, डरते हुए लेकिन एक बड़ी खबर के साथ। उसने कहा, मैंने वो चीज देखी है जो आपने नहीं देखी। मैं सबा से एक पक्की खबर लाया हूँ। हुदहुद ने बताया, वहाँ एक औरत राज करती है। उसके पास दुनिया की हर चीज है और उसका एक बहुत बड़ा तख्त है। लेकिन मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। एक बादशाह जो खुद अल्लाह का नबी हो, उसके लिए शिर्क सबसे बड़ी तकलीफ थी। उन्होंने हुदहुद से कहा, हम अभी देखते हैं कि तू सच बोल रहा है या झूठ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा। ये दुनिया का सबसे ताकतवर खत था। इसमें कोई लंबी चौड़ी तारीफ नहीं थी। कुरान कहता है, वो खत शुरू हुआ, इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पैगाम वाज़े था, मेरे सामने सरकशी मत करो और मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। जब ये खत मलिका बिल्कीस, सबा की मलिका को मिला तो वो घबरा गई। उसने फैसला किया कि वो जंग नहीं करेगी,
बल्कि कुछ तोहफे भेजकर चेक करेगी कि ये दुनियादार बादशाह है या कोई नबी। मैं जंग नहीं करूंगी, लेकिन कुछ तहाइफ भेजूंगी कि ये देखूं कि ये दुनियावी बादशाह है या नबी। जब सोने चांदी के तोहफे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें देखा तक नहीं। उन्होंने कहा, क्या तुम लोग मुझे माल से मदद करना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे बेहतर है जो तुम्हें दिया है। मलिका बिल्कीस समझ गईं कि ये मामला अलग है और उसने खुद आने का फैसला किया। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला वाकया होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मलिका के आने से पहले उसका वो शानदार तख्त यहाँ आ जाए। उन्होंने अपने दरबार में पूछा, कौन है जो इसका तख्त मेरे पास ले आएगा इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे? एक ताकतवर जिन खड़ा हुआ और बोला, आपकी अपनी जगह से उठने से पहले मैं वो तख्त ला सकता हूँ। लेकिन वहाँ एक और शख्स था जिसके पास किताब का इल्म था। उसने कहा, मैं वो तख्त आपकी आंख झपकने से पहले ला सकता हूँ। और अगले ही पल वो भारी भरकम तख्त वहाँ मौजूद था। ये मौजिज़ा था। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का रद्द अमल देखें। उन्होंने ये नहीं कहा, वाह मैं कितना ताकतवर हूँ। उन्होंने फौरन कहा, हादा मिन फद्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। यही वो जुमला है जो आज हम अपने घरों पर लगाते हैं, लेकिन इसका असल मतलब भूल जाते हैं। जब मलिका बिल्कीस वहाँ पहुँची तो उसे एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श शीशे का बना हुआ था और उसके नीचे पानी बह रहा था। वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि मलिका को लगा कि नीचे पानी है, तो उसने अपने कपड़े थोड़े ऊपर उठा लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया, ये पानी नहीं, ये शीशा है। ये देखकर मलिका बिल्कीस का दिमाग खुल गया और उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। लेकिन दोस्तों, हर बादशाह का, हर इंसान का एक इख्तिताम होता है। क्या आप जानते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत कैसे हुई? ये भी सूरह सबा आयत नंबर 14 में अल्लाह ने एक राज खोला है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी के सहारे खड़े होकर जिन्नात को काम करते हुए देख रहे थे। जिन्नात डर के मारे काम कर रहे थे कि बादशाह देख रहे हैं, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने कब्ज कर ली थी। वो वफात पा चुके थे, लेकिन उनका जिस्म वैसे ही खड़ा रहा। कई दिन या शायद महीने गुजर गए। जिन्नात ये समझते रहे कि वो जिंदा है और डर के मारे काम करते रहे। फिर एक मामूली सी दीमक आई। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी को नीचे से खाया। जब लाठी टूटी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पर गिरा। तब जिन्नात को पता चला कि वो तो कब के जा चुके हैं। इससे ये भी पता चला कि जिन्नात गैब नहीं जानते। एक बहुत मशहूर हदीस भी है जो सही बुखारी में आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बार कहा था कि आज रात में अपनी 70 बीवियों के पास जाऊंगा और हर एक से एक घुड़सवार यानी मुजाहिद पैदा होगा जो अल्लाह की राह में लड़ेगा। लेकिन उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ एक बच्चा पैदा हुआ और वो भी नामुकम्मल। इससे पता चलता है कि चाहे आप नबी हो या दुनिया के सबसे बड़े बादशाह, अल्लाह की चाहत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा बादशाह जमीन पर गिर सकता है तो हम और आप क्या चीज हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ताकत का होना बुराई नहीं है, लेकिन ताकत को अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करना बुराई है। उन्होंने चींटी की आवाज सुनकर आजिज़ी सिखाई, तख्त आने पर शुक्र सिखाया और मलिका बिल्कीस को अपनी हिकमत से जीतकर दावत का तरीका सिखाया। आज हमारी जिंदगी में जहां भी हमें थोड़ी सी ताकत या पैसा मिलता है, हमें फौरन कहना चाहिए, हाज़ा मिन फद्ली रब्बी। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी और आप चाहते हैं कि हम मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के सफर पर भी ऐसी ही वीडियो बनाएं, तो कमेंट में नेक्स्ट वीडियो जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।